टीवी की दुनिया में रामायण सीरियल से गुरमीत चौधरी ने खूब नाम कमाया। सुशांत सिंह राजपूत उनके पक्के दोस्त थे। सुशांत अब हमारे बीच नहीं है, हैं तो बस उनकी यादें। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में गुरमीत ने अपने करियर का पूरा श्रेय सुशांत को दिया है। वह कहते हैं कि यदि सुशांत टीवी से फिल्मों में नहीं जाते तो आज उन्हें भी शायद फिल्मों में काम नहीं मिलता। तब शायद बॉलीवुड के मेकर्स यही कहते कि तुम्हें टीवी में दर्शकों ने खूब देखा है, भला बड़े पर्दे पर पैसा लगाकर कौन देखेगा। सुशांत ने टीवी सितारों को लेकर बॉलीवुड का नजरिया बदल दिया। सुशांत ने वह दीवार तोड़ी और इसी के बाद गुरमीत को भट्ट कैंप की फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू करने का मौका मिला। गुरमीत ने अपनी बातचीत में यह भी बताया कि वह और सुशांत बिहार के एक ही गांव से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में उनसे शुरू से ही एक गहरा नाता रहा। आप बिहार से हैं और आपके दोस्त जो टीवी में काम करते थे, सुशांत सिंह राजपूत, जो अब हमारे बीच नहीं है, वो भी बिहार से थे। आप दोनों ने टीवी में काम किया और टीवी के बाद आप दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया। क्या आपको कभी फिल्म इंडस्ट्री में आउटसाइडर होने का खामियाजा भुगतना पड़ा? आपने फिल्मी करियर को किस तरीके से आप अपने फिल्मी करियर को आप देखते किस तरीके से हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि टीवी में काफ़ी अच्छा काम रहा लकीली, और अच्छे प्रोजेक्ट मुझे करने को मिला। टीवी का स्टार बना दिया पब्लिक ने मुझे। सारे रियलिटी शो जीते, सारे डेली सोप जो है वो हिट रहे। उसके बाद एज एन एक्टर आप हमेशा चाहते हो कि आप आगे बढ़ो और एक फिल्म मेकर हो और आगे बढ़ो, हर किसी की तमन्ना होती है। और जब टीवी करते करते जब मुझे याद है कि मैं झलक जीत चुका था और मैं पुनर्विवाह कर रहा था, तो मुझे फिल्मों के ऑफर्स आ रहे थे, और लेकिन वो इतनी बड़ी बैनर या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की फिल्मों के ऑफर नहीं आ रहे थे। और मैं बहुत ही श्योर था कि अगर मैं फिल्में करूंगा तो एक अच्छा बैनर होना चाहिए, एक अच्छा डायरेक्टर होना चाहिए, ताकि आप जो मेहनत करो वो पब्लिक के सामने आए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आप नए लोगों के साथ काम कर लेते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो फिल्म मार्केट में या ऑडियंस के सामने आता ही नहीं है, तो वो एक रिस्क हो जाता है। तो एज एन एक्टर आपको हर चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और तब उस दौरान मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मैं मिल रहा था, और मुझे अक्सर बोला जाता था कि तुम तो टीवी के स्टार हो और आपको तो रोज टीवी पे देखते, तो ऑडियंस आपको क्यों फिल्मों में पैसा देके आएगी। और मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मैं मिल भी रहा था। और उसी वक्त सुशांत भी, हम दोनों ही टीवी के स्टार थे और सुशांत भी काफी अच्छा कर रहे थे। और उसी वक्त सुशांत, आई एम श्योर कि सुशांत को भी ये सारी चीजें जरूर सुनी होंगी उन्होंने, क्योंकि हर एक्टर, टीवी के एक्टर के बारे में अक्सर उस टाइम पे यही बोला जाता था। और सुशांत की तब काई पोछे आई और उनको एक अच्छी फिल्म मिली और वो फिल्म हिट हो गई। और मुझे याद है कि उस फिल्म के बाद बॉलीवुड का नजरिया बदला, और उनको लगा कि टीवी का जो स्टार है वो, उसमें ज्यादा टैलेंट होता है, वो ज्यादा मेहनती होते हैं, ज्यादा काम करते हैं, उनमें ज्यादा जोश होता है। और उसके बाद मुझे बहुत सारे कॉल्स फिल्मों में आने लगे। और मैं तब, मुझे पहली फिल्म खामोशियां, जो विशेष फिल्म ने मुझे लॉन्च किया मुकेश भट्ट साहब ने, फॉक्स ने, बड़ा बैनर था, बड़ा स्टूडियो था। और मुझे लगता है ये जो ब्रेक अगर तभी मुमकिन हुआ क्योंकि सुशांत ने वो जो दीवार थी वो तोड़ दी थी। अगर सुशांत वो नहीं कर पाते तो शायद क्योंकि सुशांत के बाद मेरा मेरा लॉन्च हो गया बॉलीवुड में। तो मैं हमेशा जब भी मुझे कोई बोलता था सुशांत के ये देहांत होने के पहले भी कि क्यों, आप कैसे हुआ, तो मुझे अक्सर ये दिल में बात रहती थी कि अगर सुशांत ये ब्रेक नहीं कर पाता तो मुझे भी ये ब्रेक नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिल में है, और मैं हमेशा तहे दिल से सुशांत को थैंक्स कहूंगा। और कहीं ना कहीं कनेक्शन भी है कि वो भी बिहार से थे, मैं भी बिहार से हूँ, और वो पूर्णिया से थे, और मेरे पेरेंट्स भी पूर्णिया में ही अभी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है।